हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको वीडियो टूर करवाने वाला हूँ ऐसे अपार्टमेंट जिसको अपार्टमेंट नहीं, जिसको स्काई बंगलो के नाम से जाना जाता है। हाईलैंड पार्क में ज़ीरकपुर में स्काई बंगलो के नाम से जाना गया अपार्टमेंट की आज मैं आपको वीडियो टूर करवाने जा रहा हूँ। सो दिस इज़ दी ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया जो आप एक बहुत ही स्पेशियस आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर आपको मैं मेजर डिफरेंसेस आपको बताना चाहता हूँ। इसके अंदर जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं कंपनी से, पहली चीज़ है दैट इज़ द टाइल वर्क। आप टाइल वर्क यहाँ देख सकते हैं, ये 5 फीट की लेंथ की लंबी टाइल वर्क है जो कंप्लीट आपको पूरे घर के अंदर आपको मिलती है। इसके साथ साथ एलईडी पैनल्स से ड्राइंग रूम में हर रूम में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थर्ड थिंग इज द फॉल सीलिंग। पूरे घर के अंदर आपको विद लाइटिंग कंप्लीट फॉल सीलिंग दी जा रही है जो मैं आपको वीडियो के साथ साथ आपको करवाते रहूँगा। सो ये रहा हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। इसके साथ साथ आपको क्या क्या इसके लेआउट में मिलेगी चीज़ें आइए हम देखते हैं। अगर आप इस तरफ जाते हैं तो इस तरफ आपको मिलेगा जैसे पूजा कम स्टोर स्पेस, जिसको आप एज पर यूटिलिटी आप इसको एज ए अलमीरा भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एज ए पूजा स्पेस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एक यूटिलिटी बन सकती है स्पेस की। अगर मैं किचन की तरफ जाता हूँ, किचन आपको एज इट इज ही मिलेंगी इंक्लूडिंग द चिमनी। जैसे आप किचन देख रहे हैं सेम एज इट इज ही मिलेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिंक इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आपको प्लेट्स को रखने के लिए स्पेस आपको मिल जाती है, यहाँ से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एक अच्छी चीज़ है कि एक और किचन में एडिशन हुई दैट इज दी पेंट्री। अक्सर होता क्या है कि लेडीज़ काम करती हैं किचन में मोस्टली, सो आपको काफ़ी सामान स्मॉल बॉक्सेस में होता है, तो इजीली एक ही जगह पे एक्यूमुलेट आराम से किया जा सकता है, सो दैट द थिंग्स गेट ऑर्गेनाइज इन द किचन। इसके साथ साथ किचन के साथ भी आपको एक यूटिलिटी बैल्कनी दी जा रही है। अगेन वेरी लेंथी, आपको लेंथ वाइज में आपको काफ़ी लंबी सर्विस बैल्कनी यूटिलिटी बैल्कनी मिलती है। वॉशिंग एरिया आप इजीली रख सकते हैं, इनकेस डिश वॉशर है वो भी आप रख सकते हैं। इसके साथ एक अच्छी चीज़ आपको ये बताऊंगा कि इस घर के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बैल्कनीज अपार्टमेंट के साथ है, इनफैक्ट आपको एक अलग से भी एरिया है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि इसके साथ में इस घर की आपको एडिशनल ग्लास वर्क आपको काफ़ी मिलेगा, सो दैट आपके अपार्टमेंट के अंदर वेंटिलेशन एज वेल एज सनलाइट आपको प्रॉपर मिलता है। सो है क्या कि सर, तो ये बेसिकली किचन, पूजा घर कम स्टोर और ये ड्राइंग एरिया, ये वाला जो स्पेस है ये हमेशा यूटिलाइजेशन में रहता है। ये एरिया भी थोड़ा सा रूम्स थोड़ा सा एक हल्का सा स्लाइट हटके हो तो एक रूम्स की प्राइवेसी हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए हमने क्या किया, एक पैसेज लिया है विच विल गो टुवर्ड्स द रूम्स एंड इट विल गिव यू अ रॉयल फील आल्सो। जैसे आप आते हैं, सो देयर आर 3 रूम्स 1, 2 and 3, राइट। सो इस वाले रूम में पहले चल पड़ते हैं। रूम साइज का आपको एक बार डिफाइन करना चाहूँगा। यहाँ पे रूम साइज आपको 10.9 इंटू 14.9 या फिर आपको 11 बाई 13.5 11 बाई 12.5 के रूम साइज आपको मिलते हैं। बाकी ब्रोशर आपको मैं साथ में लिंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस रूम में ड्रेसिंग इस तरफ रहेगी और वॉशरूम जैसे आप देख रहे हैं कंप्लीटली एज इट इज ही मिलेगा। ओके, एक खास बात है, हर एक रूम की पर्सनल बैल्कनीज की एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। एक हमने किचन के साथ देखी थी, एक इस रूम के साथ पर्सनल बैल्कनी भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड रूम की तरफ। दिस इज द सेकंड रूम। अच्छा, मैं एक और चीज़ मिस ना कर जाऊँ, हर रूम में भी एलईडी पैनल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें आपने देखा होगा इस रूम में भी आपको एलईडी दिया जाएगा, हर एक रूम में एलईडी पैनल्स प्लस ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया भी दिया जा रहा है। इस रूम का अपना पर्सनल वॉशरूम है। ये इस वॉशरूम में आप एडिशन काफ़ी काम करवा सकते हैं। यू कैन कस्टमाइज दिस वॉशरूम, इसमें आप ग्लास पार्टीशंस एज पर कस्टमर नीड्स भी आप आराम से कर सकते हैं। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ अभी थर्ड बैल्कनी की तरफ, विच इज ए कॉमन बैल्कनी
कॉमन balcony from this room as well as from this room also. So यहाँ से भी आप देख सकते हैं. अभी हम चलते हैं हमारे इस पॉइंट की तरफ जो आपको मैं बताने के लिए मैंने कहा, बट उससे पहले लास्ट रूम ना छूट जाए. So this is the third room जिसका वॉशरूम तो चलो यहाँ से है ही है, बट साथ में अगर आप देखेंगे तो आपका गेस्ट कोई भी अगर आते हैं तो वो भी इस वॉशरूम को यूटिलाइज कर सकते हैं. सो टेक्निकली कहने का मतलब ये है कि जो अंदर का स्पेस है, दिस इज 3 बेडरूम 3 वॉशरूम विद पूजा घर कम स्टोर, राइट जी. अभी मैं आपको उस पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ जो अक्सर जो इस चीज़ को स्काई बंगलो बनाता है एक अपार्टमेंट से बढ़कर, वो है इसकी टेरेस. अब कहने का मतलब है कि टेरेस कितने बड़ा है, क्या इसमें दिया जाएगा, ये मैं आपको टेरेस में नहीं बता रहा हूँ. सो वेलकम टू द टेरेस ऑफ द स्काई बंगलो. इस अपार्टमेंट जो स्काई बंगलो है इसका टोटल एरिया 3460 स्क्वायर फीट का है, 3460 स्क्वायर फीट का. अंदर के एरिया हमने देख लिया है. अब मैं आपको टेरेस के बारे में डिफाइन करता हूँ. टेरेस का पार्ट भी उतना ही की स्पेस का है जितने में अपना घर बना हुआ है. सो इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं गज़ेबो का स्ट्रक्चर प्लस प्लांटेशंस. ये कंपनी एंड से ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा. आइए इसका वीडियो टूर करते हैं. साथ ही साथ में अगर हम जैसे प्लांटेशंस दे रहे हैं तो इसके अंदर हमने टैप की वाटर की फैसिलिटी दे के रखी है, सो दैट आराम से भी इनकेस अगर आपको भी कोई प्लांटेशन का शौक है तो वो भी आप इजली यहाँ पे टैप से अपना कनेक्शन से इजली वाटर कर सकते हैं. सो ये भी एक आपको एडिशनल स्पेस जो स्काई बंगलो कहलाता है 3460 स्क्वायर फीट का हाईलैंड पार्क में, ये इसका विकेट है. सो बेसिकली जो व्यू है जो टेरेस से आता है, जो स्काई बंगलो से की टेरेस से आता है, आप देख सकते हैं. तो ये व्यू परमानेंट ही है. कईयों को क्या होता है कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन कोई भी प्रोजेक्ट होता है, सो वी डोंट नो कि वहाँ पे क्या बनेगा, क्या व्यू रहेगा. शॉर्ट टर्म में एक पार्क तो हमेशा ही दिखता है, बट विसिनिटी में क्या दिखेगा. बट एज यू कैन सी द लेआउट, द स्ट्रक्चर, द व्यू विल बी सेम एज इट इज़. जैसे आप देख रहे हैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी. जो कंस्ट्रक्शन होना था वो हो चुका है. आई एम गुरु सिमरन है एंड आज हम आए हैं यहाँ पे हाईलैंड पार्क में. सो आपको हाईलैंड पार्क का क्लब हाउस दिखाता हूँ आज मैं, आप आ जाओ. सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाईलैंड पार्क क्लब हाउस. इसके अंदर आपका जिम्नाजियम हो गया, कैफेटेरिया, मल्टीपर्पज़ हॉल, लाइब्रेरी, लॉन्च एंड स्विमिंग पूल. हमारे जो इस साइड है ये आपका लाइब्रेरी हो गया, कैफेटेरिया हो गया. जो किसी को वर्क फ्रॉम होम करना है तो ही कैन डू दैट. सो इट्स मल्टीपर्पज़ हॉल. तो यहाँ पे आपको कॉफ़ी, चाय, जो मर्जी, सो यू कैन ड्रिंक इट ऑफ. एंड यहाँ पे आपके वेटर्स एंड एवरीथिंग रहते हैं. द मेन पार्ट ऑफ दिस क्लब हाउस इज इट हैज़ अ वन लिफ्ट ओवर देयर. देयर इज अ लिफ्ट, 2 washrooms and here it's a multi-purpose floor. तो ये हमारा मल्टीपर्पज़ हो रहा है. यहाँ पे आप स्मॉल गेट टुगेदर कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो, या एनीथिंग यू वांट टू, लाइक अ स्मॉल फैमिली फंक्शन या कुछ भी. सो यू कैन डू दैट आल्सो. अगर आपको पूल पार्टी करनी है सो यू कैन डू दैट एज वेल आल्सो, बिकॉज दिस हॉल, इसकी जो आपकी कनेक्शन है वो एकदम स्विमिंग पूल के साथ. यहाँ से हम एग्जिट करें एंड देन वी जस्ट कम टू द स्विमिंग पूल. सो आप यहाँ पे पूल पार्टी भी कर सकते हो. यहाँ स्विमिंग पूल है, ये आपका नहाने का एरिया है सारा. सो टू द जिम्नाजियम एंड द इंडोर एरिया. सो ये स्टेयर्स हैं जिम्नाजियम एंड इंडोर गेम्स के लिए. यहाँ पे इसकी So on the left side of my there is a gymnasium hall जिसके अंदर आपका एक ट्रेनर भी रहेगा that the Highland Park is providing to you.
So it's the gymnasium. It's called small gymnasium with all the basic amenities. तो किसी को जिम करना है, so it's a free of cost gym and it's including park maintenance itself. यहाँ पे आपका इंडोर गेम्स है. ज़्यादा बड़ा नहीं, यहाँ पे पूल टेबल है, स्क्वैश कोर्ट है, so you can play pool also and tennis and there is a small balcony over there, so you can अगर आपको थक गए हो या फ्रेश एयर लेनी है तो आप balcony में भी जाके थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं. एंड इसके साथ साथ मेरे पास और भी एमिनिटीज है लाइक आउटडोर गेम्स, वो मैं हाँ. तो अब हम क्लब हाउस से बाहर आ गए. मेरे बैक साइड में क्लब हाउस है. नाउ वी विल गो टू द आउटडोर गेम सेक्शन. आ जाओ. ये स्विमिंग पूल जो मैंने आपको दिखाया था पार्टी हॉल से, वही वाला स्विमिंग पूल है. ये सारा क्लब हाउस एरिया है. एंड स्विमिंग पूल के साथ साथ आपका बास्केटबॉल कोर्ट. तो एनीवन हैज इफ एनीवन वांट्स टू प्ले बास्केटबॉल सो ही कैन प्ले हियर. एंड बास्केटबॉल के साथ आपका एक टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है. इन दोनों कोर्ट में आप खेल सकते हो. एंड यहाँ पे 2 क्रिकेट पिचेस हैं. मैं आपको ब्रीफ दिखा भी देता हूँ. ये जो आपका है ये बैडमिंटन कोर्ट है पूरा. देयर आर 4 नेट्स इन द बैडमिंटन कोर्ट. एट अ टाइम 8 प्लेयर्स कैन प्ले बैडमिंटन. ये बास्केटबॉल कोर्ट है इस में. एंड उसके एकदम बैक साइड में क्लब हाउस हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, ये सब कुछ है. ये आपका बास्केटबॉल कोर्ट है. यहाँ पे बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं. ये जो आपका स्विमिंग पूल का चार्ज है, क्लब हाउस का चार्ज है, ये सारा आपका मेंटेनेंस में इंक्लूडेड है. इसका आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है. यहाँ The third thing which we are going to see is a cricket pitch. There are 2 cricket pitch. और यहाँ पे 2 या 3 टीम आसानी से क्रिकेट खेल. रात के टाइम पे अगर किसी को खेलना है, कोई बोर हो रहा है आफ्टर 7 आफ्टर 6, so he can play here also. There are lights as well as यहाँ पे लाइट्स भी है, एवरीथिंग. आपको बहुत बड़ा क्रिकेट पिच है. यहाँ पे आराम से कोई खेल सकता है. एंड यहाँ पे पूरे इधर नेट भी हैं ताकि कहीं पे किसी के घर पे नुकसान ना हो या गाड़ी पे किसी के बॉल वगैरह ना लगे. एंड द लास्ट थिंग वी विल गो इज़ द किड्स प्ले एरिया. आ जाओ. इस प्ले एरिया में आ चुके हैं. ये सारा हाईलैंड पार्क का ही एरिया है. ये पूरा आपका वहाँ से वहाँ तक आपका किड्स प्ले एरिया. यहाँ पे स्विंग्स लगे हैं बच्चों के खेलने के लिए. स्विंग्स एंड एवरी जो भी किड्स का होता है वो किड्स यहाँ पे आराम से खेल सकते हैं. अगर घर वाले घर पर नहीं है, बच्चों को बाहर छोड़ना है तो वो यहाँ पे छोड़ सकते हैं. यहाँ पे बच्चे सेफ हैं. साउंड है, पूरा सोसाइटी के इंटरनल का एरिया है. यहाँ पे बच्चे आराम से खेल. Enchanté.